जी हां, तापसी अनुराग पर शिकंजा, भारी पड़ गया पंगा। तापसी पन्नू अनुराग कश्यप पर आईटी का शिकंजा। घर और दफ्तर पर इनकम टैक्स का जबरदस्त एक्शन। एक्ट्रेस और फिल्मकार पर सवालों की बौछार। जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलने से उसके ऊपर दबाव निर्माण करने का ये आजकल माध्यम हो गया है। तो जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में मसला जाता है। टैक्स चोरी का मामला या फिर बोलने की सजा। सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। फिल्मी हस्तियों पर आईटी एक्शन से सियासी टेंशन। इस तरह का व्यवहार ये कभी भी नहीं हुआ जो आज मोदी सरकार देश में कर रही है। इस बात को भी लेकर के कांग्रेस दल और विपक्ष के लोग यदि सियासत का इसको रंग देते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप समेत 2 और फिल्मी हस्तियों पर इनकम टैक्स ने शिकंजा कस लिया है। सवाल है कि क्या तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप को सरकार के खिलाफ लगातार बोलने की यह सजा मिली है? क्या इनकम टैक्स के एक्शन के पीछे भी कोई सियासी साजिश है या फिर इनकम टैक्स अपने कर्म का पालन कर रही है? आज की बड़ी बहस के पहले यह रिपोर्ट। जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है। केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास केंद्र का हो रहा है। क्या बोलते हो, क्या करना चाहिए? आयकर विभाग कागजों के आधार पर जिसने टैक्स की चोरी की है, ऐसे लोगों पर कानून के तहत कार्रवाई करता है। उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। क्या सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर देश की जांच एजेंसियां धावा बोल देती हैं? यह आरोप लग रहा है कि फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप को सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलने पर आईटी रेड वाली सजा मिल रही है। हालांकि सरकार इससे साफ इनकार कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हर मामले को राजनीति से जोड़कर देखना गलत है। जांच एजेंसियों का अपना काम है, वो अपना काम कर रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ऐसे सितारों को सरकार टारगेट कर रही है जो मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है। ये देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल तो रोज का ही मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है या जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलने से उसके ऊपर दबाव निर्माण करने का ये आजकल माध्यम हो गया है और केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास केंद्र का हो रहा है। चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो या किसानों का, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप ने खुलकर सरकार पर हमला किया। They have started now creating enemies just to ward off questions. They don't like questions. They have divided the country into 2 kinds of people. एक देशद्रोही हैं, एक देशभक्त हैं। जो सवाल करते हैं वो देशद्रोही हैं और जो मोदी भक्त हैं वो देशभक्त हैं। As if Modi is India. The whole idea of polarization between nationals and anti-nationals is based on Modi being India. Film industry provided you to become someone whose voice can be heard and who can become this hero for the normal people. So now you, as ma'am rightly said, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में ही छेद हो रहा है। बल्कि विदेशी स्टार रिहाना ने जब किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट किया और कई बड़े सितारों ने इसे गलत ठहराया, तो तापसी ने ट्विटर पर उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। यहाँ तक लिखा कि यदि एक ट्वीट आपकी एकता को हिला सकता है तो आपको अपनी भावनाओं को मजबूत करने की जरूरत है, न कि दूसरों को दुष्प्रचार के बारे में सीख देने की। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू, विकास बहल, मधु मंटेना के घर पर आयकर विभाग ने आज छापा मारा है। मधु मंटेना की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी आयकर अधिकारी पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी फैंटम फिल्म की टैक्स चोरी के सिलसिले में की जा रही है। कई अन्य लोगों पर भी फैंटम फिल्मों द्वारा टैक्स चोरी के संबंध में जांच चल रही है।
मुंबई और पुणे में करीब 30 स्थानों पर आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा तलाशी ली जा रही, जिसमें इन सितारों के अलावा फैंटम फिल्म्स और 3 अन्य संस्थाओं के कार्यालय भी शामिल हैं। 2011 में अनुराग कश्यप, मधु मंटेना, विक्रमादित्य मोटवाने और विकास बहल द्वारा फैंटम फिल्म्स की शुरुआत की गई थी। हालांकि अक्टूबर 2018 में कंपनी को बंद कर दिया गया था। कांग्रेस नेता और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण ने अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड को मोदी सरकार की बदले की भावना की कार्रवाई बताया है। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है कि उम्मीद है कि हमारे देश का आयकर विभाग जल्द ही बंद हुआ गुलामी की स्थिति से बाहर आएगा। ऐसी ही उम्मीद ईडी और सीबीआई के लिए भी है। निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप हो, तापसी हो, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों पे खुलकर कटाक्ष वो लोग कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। कागजों के आधार पर जिसने टैक्स की चोरी की है, ऐसे लोगों पर कानून के तहत कार्रवाई करता है और उसी कानून के तहत अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर उन्होंने कार्रवाई की है। अब जब कानून अपने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करे तो इस बात को भी लेकर के कांग्रेस दल और विपक्ष के लोग यदि सियासत का इसको रंग देते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार दबाव बना रही है या ये टैक्स चोरी का मामला है, जांच में सच सामने आएगा। लेकिन फिल्मी सितारों में भी सरकार और विपक्ष के अपने अपने गुट बन गए हैं। ये शक इसलिए गहराता है क्योंकि कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की रेड होती है और तापसी अनुराग पर आईटी की। आज तक ब्यूरो।